वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक 12 है। इसमें चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे बाय मिलीकॉन्स मेथड। मिलीकॉन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में जो चार्ज डिटरमाइन कर किया था इलेक्ट्रॉन का, एक ख़ास मेथड से उन्होंने एक ऑयल ड्रॉपलेट को जो है ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड किया था। हाउ वो कैसे किया था वो आज हम देखेंगे। और उन्होंने ये भी फिर फाइंड किया कि कोई भी अगर किसी बॉडी पे चार्ज आता है तो वो उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें पहले आप ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है ये समझ लें। ये एक कंटेनर है ओनली फॉर सेपरेशन, आप एनवायरनमेंट से सेपरेट करने के लिए, ताकि इसमें से कोई एयर करंट जो है वो पास ना हो। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट हमने करना है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में ये आपके पास एक ऊपर एक पी प्लेट और नीचे पी डैश प्लेट नज़र आ रही है। तो जैसे आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स होती है ना, ये ऐसे ही आपके पास दो प्लेट्स हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात ये है कि ये जो उसकी अपर प्लेट है ना, पॉजिटिव वाली, इसके अंदर सुराख है। अच्छा, और हम यहाँ पे जो कुछ भी होगा, ठीक है, उसको एक माइक्रोस्कोप की मदद से इस विंडो से देख रहे होंगे। एक विंडो आप देखेंगे इस कंटेनर में इधर भी लगी हुई है। इधर है आपके पास एक लाइट सोर्स है, उसकी लाइट एक लेंस, एक कन्वेक्स लेंस के जरिए इसी जगह को रोशन कर रही है जिसको हम अच्छी तरह फोकस करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव आपने पोटेंशियल देना है, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देना है। ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये हमने खुद प्रोवाइड करना है। आगे बात करेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें क्या हमें फायदा हासिल होगा। ये एक एटॉमाइजर है। इसकी मदद से जो मिलिकॉन ऑयल है, यानी एक स्पेशल ऑयल, ठीक है, एक स्पेशल डेंसिटी वाला ऑयल जो है वो इस एटॉमाइजर के जरिए इस कंटेनर में दाखिल होता है। वो जो एटॉमाइजर की ये जो नोजल है ना, इसके साथ जब ऑयल ड्रॉपलेट्स रगड़ खाते हैं ना, तो आपको पता है रगड़ की वजह से चार्ज आ जाता है। तो वो जो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जब इसकी दीवारों से रगड़ खा के यहाँ पे दाखिल होंगे तो उन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला सुराख है, इस सुराख में से कोई एक दो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इन प्लेट्स के अंदर दाखिल हो जाएंगे जिनको हम एक माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हों। जब यहाँ पे हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ नहीं होगा तो यहाँ ड्रॉपलेट पे जो फोर्स लग रही होगी नीचे को, वो इस ड्रॉपलेट का वेट होगा जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट इज इक्वल टू mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ड्रॉपलेट आप माइक्रोस्कोप से देख रहे होंगे वो नीचे को आ रहा होगा, लेकिन हम इसका स्विच ऑन करेंगे वोल्टेज का, इसकी वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ड्रॉपलेट नीचे को जाना स्लो हो गया। एक खास स्पेसिफिक वैल्यू पे आके ये सस्पेंड होगा, उससे बढ़ाएंगे तो ये ड्रॉपलेट ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा। हमने जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज प्लेट्स, वो हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये यहाँ पे सस्पेंड हो जाए, यानी मुअल्लक हो जाए, या ना ये ऊपर को जाए या ना ये नीचे को जाए। जब ऑयल ड्रॉपलेट के सस्पेंड इन द एयर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो गई जो इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर को लग रही, यानी ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रही है mg, इलेक्ट्रिक फोर्स q इंटू ई ऊपर को लग रही है। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये ऊपर से नीचे को होगी। अब ये आमतौर पे तो जो चार्ज पार्टिकल है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करता है, वो तब फॉलो करता है जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है
तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो ड्रॉपलेट्स ऊपर को यहाँ पे आने के बाद ऊपर को जा रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया कि वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल रख देंगे। वजह मैंने आपको बता दी कि वो सस्पेंड हो गया, रुक गया यहाँ पे। इसका मतलब है उसके ऊपर नीचे को लगने वाली फोर्स और ऊपर को लगने वाली फोर्स बराबर है। नीचे को फोर्स कौन सी लग रही है, वेट mg। ऊपर को फोर्स कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज q इंटू ई। आपको पता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हम जान सकते हैं अगर आपको दो चीजें पता हो। इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल अप्लाई हुआ है, जो ये V पोटेंशियल है, इसका भी हमें पता है। और इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यहाँ फार्मूले में डेल्टा आर है, यहाँ पे हमने वो डिस्टेंस जो है प्लेट्स के दरमियान वो डी रखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो E है, हम इसको कह सकते हैं कि ये V ओवर D है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, हम ये नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। तो हमने E को रिप्लेस कर दिया V ओवर D से। मकसद है चार्ज मालूम करना, तो चार्ज के अलावा जो बाकी चीजें उनको उधर ले जाएं। ये mg, ये d इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये पोटेंशियल इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल हमारा ये खत्म हो जाता अगर हमें ये मास ऑफ द ड्रॉपलेट पता होता। क्यों? ये g की वैल्यू जो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पता है, पोटेंशियल हम खुद अप्लाई कर रहे हैं। सो ये वो चीजें हैं जिनका हमें पता है, हमें किसका नहीं पता, मास का नहीं पता। अच्छा, मास के पता कराने के लिए हम ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आपने सेकेंडरी लेवल की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो डेंसिटी होती है वो मास ओवर वॉल्यूम होता है। अगर हमने मास निकालना हो तो ये वॉल्यूम को उठा के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें ऑयल ड्रॉपलेट का मास चाहिए। हम जो मिलिकॉन ऑयल की डेंसिटी होगी, खास स्पेसिफिक डेंसिटी वाला, मैंने आपको कहा था कि मिलिकॉन ऑयल एक स्पेशल ऑयल होता है जिसकी खास डेंसिटी होती है। वो डेंसिटी को हम जो आपके पास स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये स्फीयर के वॉल्यूम से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि आपके पास जो ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। तो जो स्फेरिकल फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3πr³ होता है, जिसमें ये जो r है ये उस स्फीयर का रेडियस होता है। तो यहाँ भी एग्जैक्टली ये जो r है ये रेडियस होगा, लेकिन किसका? उस मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप का, जो ये ऑयल ड्रॉप है इसका रेडियस। इसका मतलब हुआ कि काम पहले से भी थोड़ा मुश्किल हो गया कि यानी हमें मास नहीं पता था, तो अब हम मास इन टर्म्स ऑफ रेडियस, क्योंकि बाकी चीजें तो हमें पता है। ये मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी है, ये 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि आप उस ऑयल ड्रॉपलेट का हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो उस रेडियस को फाइंड करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हम स्विच ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से खत्म कर देंगे। अब जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करेंगे तो इसके ऊपर, इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो इसकी ग्रेविटेशनल पुल है जमीन की जो इसके ऊपर लग रही है, यानी इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। इस टॉपिक को फर्दर आगे ले जाने से पहले मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। एक बारिश का कतरा जब आसमान से गिरता है, इनिशियली जब वो बादल से जुदा होता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होती है वो उसका वेट ही होता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। उस वेट की वजह से उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी, ऑयल ड्रॉपलेट नीचे को, सॉरी, वो जो बारिश का कतरा है वो नीचे को अपना सफर शुरू करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है।
जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि वो एयर में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब चूंकि हर लम्हे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हर लम्हे ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से नेट फोर्स कम होती जाती है जो नीचे को लग रही है, और नीचे को आने का उसका एक्सेलरेशन कम होता रहता है, और मजीद वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहती है, हत्ता कि एक मुकाम ऐसा आता है, एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब उसके ऊपर जो लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल हो जाती है। जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाए तो अब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, अब उसने अपनी इसी वेलोसिटी के साथ अगला सफर करना होता है, तो हम उसको कहते हैं कि आखिरी वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी। यानी टर्मिनल वेलोसिटी पे ये होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाती है, और हम इसी को इसको स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। अब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर भी यही होगा। जैसे ही हम इसको स्विच ऑफ करेंगे, ये फौरन यानी थोड़ी थोड़ी सी लम्हे में ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। वो क्यों? क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स बहुत वीक हैं। जैसे आपको फोग जो होती है ना, उसके जो मिस्ट होती है, आपको वो सस्पेंड नजर आती है, हालांकि वो भी नीचे गिर रही होती है, लेकिन उसकी टर्मिनल वेलोसिटी इतनी थोड़ी होती है कि हमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ड्रॉपलेट्स रुके हुए। इनफैक्ट वो भी नीचे को गिर रहे होते हैं, लेकिन उनकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत थोड़ी होती। तो यही कुछ इसके साथ होगा। ये मिस्ट की फॉर्म में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये भी उन्हीं में से एक है जो कि हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया। तो जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे को आ रहा होगा, आखिरी वेलोसिटी वो कब अटेन होती है? जब वेट ड्रैग फोर्स यानी 6 पाई ईटा आर वी के बराबर हो। इसमें 6 भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है। ये आर उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस है जो किसी फ्लूइड में से पास हो रहा है। ये वीटी आपको मैंने बता दिया, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या चीज है यहाँ पे? इसको बोलते हैं ईटा, और इसको यूं लिखते हैं। ये जो ईटा है, ये उस फ्लूइड की विस्कोसिटी का कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है, जिस फ्लूइड में से कोई ऑब्जेक्ट पास हो रहा हो। अब यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो एयर में से पास हो रहा है, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये एयर का होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि देखें, टर्मिनल वेलोसिटी पे आपको पता चल गया कि वेट mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और v के नीचे थोड़ा t डाला हुआ है छोटा, तो इसका यही मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी। क्योंकि ये जो वेट ड्रैग फोर्स के बराबर होना है, वो उसी वक्त होना है जब आपने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेनी है। अच्छा, अब ये मास को हमने रिप्लेस कर दिया, मास की जो वैल्यू थी, ये वैल्यू थी मास की, ये हमने यहाँ पे m की जगह पे ये लिख दी, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू ये g, 6 पाई ईटा आर वी टी। अब हमारा मकसद यहाँ पे रेडियस मालूम करना है, क्योंकि यहाँ से रेडियस हम फाइंड करेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे तो मास निकल आएगा, मास को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे तो फिर आपको उस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आया है वो मालूम हो सकेगा। तो यहाँ से आर निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, आर सिंगल है, यहाँ पे आर की पावर 3 है, तो ये कट के 2 हो जाएगी। ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। तो अब आपके पास हमने आर आर फाइंड करना है ना, तो ये जो आर स्केयर वाली टर्म है ये इधर रहने दें, बाकी सारी चीजें उधर ले जाएं। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 आ गया। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, इधर जो चीजें बची हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर ये आ गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी ऑयल ड्रॉपलेट की, वो ये हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, और ये जो डेंसिटी ऑफ द मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर आके डिवाइड हो गई। ये जी आपके पास पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो गई। तो ये वो फाइनल रिलेशन है जो कि हमें आर की वैल्यू देगा। तो ये आर उस आपके पास जो ड्रॉपलेट है, उस क्योंकि वो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो उस ड्रॉपलेट का क्या है, रेडियस है।
ये हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ दर्ज करेंगे, तो यहाँ से उस ऑयल ड्रॉपलेट का मास निकल आएगा। मास निकल आएगा तो हम उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें उसके ऊपर मौजूद चार्ज की वैल्यू पता लग सकेगी। अब आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। मजीद तफसील ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी। देखें, आपकी कलाई पे बंदी होगी स्टॉप वॉच। आप अब इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर देनी है। ये ऑयल ड्रॉपलेट ने नीचे को गिरना शुरू हो जाना। आपने ये बिल्कुल आहिस्ता से नीचे गिर रहा होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे फोग नीचे गिर रही होती है तो पता नहीं चलता। माइक्रोस्कोप से आप देख रहे होंगे, माइक्रोस्कोप के ऊपर ऐसे ग्रेडिंग हुई हुई होगी शीशे के ऊपर ही, तो वो आपको अंदर से पता चल रहा होगा कि ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से गिरा जी। और ये 9 सेकंड में, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, 9 सेकंड में इसने ये जो है 4 मिलीमीटर फासला तय किया। तो हमें पता चल जाएगा कि जी 4 मिलीमीटर पर 9 सेकंड, वहां से आपको ये टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी और हम उसको आसानी से यहाँ पे चार्ज मालूम कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट, जब आपके पास चार्ज आएगा ना, तो आप कम से कम जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम, या इसके मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, यानी 3.2 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 10⁻⁻19 कूलम। यानी जितनी दफा भी उसने मिलिकॉन ने ये चार्ज पार्टिकल्स पे जो है वो चार्ज मालूम किया, तो वो इस कम से कम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आया। सो ही कंक्लूडेड दैट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।